नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है तो भारत और जापान दोनों का नाम जरूर लिया जाता है। एक तरफ भारत युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो दूसरी तरफ जापान टेक्नोलॉजी, सुपर पावर और दुनिया के सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन सवाल ये कि दोनों देश अपनी कमाई का पैसा कहां और कितना खर्च करते हैं। आज हम तुलना करेंगे डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ बजट की और समझेंगे भारत जापान से कहां पीछे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार रविवार 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने वाली हैं। वो सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। संसद में उनका 9वां बजट होगा। बजट से इस बार लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इस वीडियो में हम भारत और जापान के बजट की तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की। 2025-26 में भारत का डिफेंस बजट लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए रहा। जीडीपी का ये 1.9%। डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा जाता है सैलरी और पेंशन और सीमाओं की सुरक्षा में। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए रक्षा खर्च ज्यादा दिखता है। अब बात करते हैं जापान के डिफेंस बजट की। जापान का डिफेंस बजट लगभग 55 से 60 बिलियन डॉलर है। भारतीय रुपए में बात करें तो ये करीब 5 लाख करोड़ रुपए होता है, यानी जीडीपी का करीब 1.1%। पहली नजर में लगता है कि भारत ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इसमें एक फर्क है। जापान का फोकस हाईटेक हथियार, मिसाइल, डिफेंस और नेवी पर है, जबकि भारत का बड़ा खर्च मेंटेनेंस और पेंशन में चला जाता है। यानी रकम में भारत आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में जापान आगे है। भारत को अब क्वालिटी और इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है। जापान शिक्षा पर जीडीपी का 3.5% से 4% खर्च करता है। सालाना बजट करीब 160 से 170 बिलियन डॉलर है। जापान का फोकस रिसर्च, यूनिवर्सिटीज, साइंस और टेक्नोलॉजी पर है। इसी वजह से जापान की यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप में रैंक करती हैं। भारत का एजुकेशन बजट करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी का सिर्फ 2.8% से 3% है। स्कूली शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, हायर एजुकेशन और रिसर्च में फंडिंग अब भी कम है। भारत यहाँ साफ तौर पर जापान से पीछे है। रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में निवेश कम है। यही फर्क जॉब्स और टेक्नोलॉजी में दिखता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सेक्टर पर, जो है हेल्थ। जापान का हेल्थ पर जीडीपी का 10% से 11% खर्च करता है। दुनिया का सबसे मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसी वजह से जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का हेल्थ बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी का सिर्फ 1.9% से 2% है। योजनाएं मौजूद हैं जैसे आयुष्मान भारत, लेकिन इलाज का बड़ा खर्च आम आदमी की जेब से जाता है। यानी देखा जाए तो हेल्थ में भारत जापान से काफी पीछे है। भारत में सरकारी हेल्थ सिस्टम में भारी दबाव है। जापान ने हेल्थ को निवेश माना है, भारत अब भी खर्च समझता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एजुकेशन में भारत रिसर्च और इनोवेशन में जापान से काफी पीछे है। हेल्थ में भारत सरकारी खर्च में बहुत पीछे है। डिफेंस में भारत खर्च तो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में सुधार की जरूरत है। कुल मिलाकर भारत और जापान की तुलना ने साफ दिखाया है कि सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है। पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है, यही असली फर्क पैदा करता है। अगर भारत को विकसित देश बनना है तो हेल्थ और एजुकेशन को डिफेंस जितनी ही प्राथमिकता देनी होगी। रिसर्च और इनोवेशन में भारी निवेश करना होगा। यहीं से भारत और जापान के बीच असली दूरी कम होगी। भारत और जापान के बजट पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।